नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम इस एजुकेशन वीडियो में राजस्थान में जो हाल ही में बजट जारी किया गया है, राज्य स्तरीय बजट, उसके बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उनके बारे में थोड़ी-सी विस्तृत चर्चा करेंगे। तो अगर आप पहली बार विज़िट कर रहे हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ में मैं रोज़ाना वीडियो लेके आता हूँ। और जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी कंटेंट उपलब्ध कराते हैं। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज बात करते हैं हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ 5-7 ऐसे टॉपिक है जिस पर मुख्य-मुख्य बिंदु राजस्थान बजट से संबंधित। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो में। राजस्थान बजट 2026-27 इस स्तर का बजट है 2026-27 के बजट का। प्रावधान क्या रहा था कि प्रस्तुत कब किया गया? 11 फरवरी 2026 को। वित्त मंत्री कौन थे? राजस्थान के बजट को पारित करने वाले दिया कुमारी जी। और प्रश्न ये भी बन सकता है कि राजस्थान के प्रमुख सचिव, वित्त सचिव कौन थे? श्री वैभव गालरिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि दिया कुमारी जी को तो हम सब जानते हैं, लेकिन प्रमुख सचिव, वित्त सचिव कौन थे उसमें जब राजस्थान बजट पारित किया जा रहा था? तो सिर्फ श्री वैभव गालरिया उनके 2 असिस्टेंट के रूप में थे वहाँ। राजस्थान बजट 2026 की 10 अहम घोषणाएँ, इस पर चर्चा करेंगे। जलदाय विभाग में 3000 संविदा कर्मियों की नियुक्ति की घोषणा पहली है इसमें। पहली घोषणा क्या है? जलदाय विभाग में 3000 संविदा कर्मियों की नियुक्ति की घोषणा के साथ ही सरकार नई जल नीति लेके आएगी। 6500 गाँवों को हर घर नल, हर घर जल, जल योजना से जोड़ा जाएगा। योजना का नाम देख लेना और ये आंकड़ा देख लेना। 6500 गाँवों को 3000 संविदा कर्मियों को नियुक्ति दी जाएगी जलदाय विभाग के अंदर। और इस विभाग में जो 6500 गाँव हैं, उनको हर घर नल, हर घर जल योजना से जोड़ा जाएगा। इसमें 3 लाख, कितने? 3 लाख नए पेयजल कनेक्शन भी दिए जाएँगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में दूसरी जो घोषणा थी वो क्या थी? दूसरी घोषणा पर चर्चा करते हैं। सरकार 30,000 युवाओं को, कितने? 30,000 युवाओं को सीएम स्वरोजगार योजना के तहत 10 लाख तक ब्याज फ्री कर्ज अनुदान की व्यवस्था की गई है। ये देख रहे हैं आप, उप मुख्यमंत्री अ, साथ में उप मुख्यमंत्री भी है और वित्त मंत्री भी है हमारे दिया कुमारी जी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिस प्रकार से एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के तर्ज पर राजस्थान में भी आर सी आरसीए बनाई जाएगी, राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना की घोषणा की है। अब जो रीट, आगे जो रीट होगी, सीईटी होगी, जितने भी जो जैसे पीटीईटी होता है, वो सारे एक से एग्जाम है वो राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा, जो पात्रता परीक्षा ही होती है, जितनी भी पात्रता परीक्षा टाइप की जितनी भी परीक्षाएँ होती हैं, वो राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा करवाई जाएगी, ऐसी घोषणा की गई है तीसरी घोषणा में। इसमें ऑनलाइन टेस्ट सुविधा सहित परीक्षाओं के आयोजन की सुविधा होगी। यानी अब लगभग क्या है, वो ना हो के पेपरलेस, जो ऑनलाइन टेस्टिंग है ना, टेस्ट कंप्यूटर के माध्यम से ही लगभग एग्ज़ाम करवाने की सरकार ने मंशा की है। कॉलेज स्टूडेंट के लिए ड्रीम प्रोग्राम चलाया जाएगा। अगले साल 50,000 छात्रों को इसका फ़ायदा मिलेगा। तो ये तीसरी घोषणा थी। आगे बढ़ते हैं चौथी घोषणा की तरफ। चौथी घोषणा की गई थी कि राजस्थान के सभी संभाग, कितने संभाग? 7 संभाग हैं। 7 संभागों को सिग्नल फ्री किया जाएगा। सिग्नल फ्री किया जाएगा।
इसके बाद में अब बिजली की मॉनिटरिंग एआई से होगी। बिजली की मॉनिटरिंग वो किससे होगी? एआई से होगी। प्रदेश में 220 केवीए के 6 नए जीएसएस, 132 केवी के 13 जीएसएस, 33 केवी के 110 जीएसएस बनाए जाएंगे। बीकानेर और जैसलमेर में 2950 करोड़। बीकानेर और जैसलमेर, ये हाईलाइट कर रखा है ना, बीकानेर और पर्पल कलर के अंदर, बीकानेर और जैसलमेर में 2950 करोड़ खर्च कर नए सोलर पार्क बनाए जाएंगे। कितने करोड़? 2950 करोड़। कहाँ? बीकानेर और जैसलमेर में। बिजली सिस्टम की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए अजमेर डिस्कॉम सेंटर को एआई से जोड़ा जाएगा। बिजली सिस्टम की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए अजमेर डिस्कॉम को सेंटर को एआई से जोड़ा जाएगा। इसके बाद छठी घोषणा थी लखपति दीदी श्रेणी की महिलाओं को। लखपति दीदी की श्रेणी महिलाओं को आर्थिक मजबूती देने के लिए ब्याज अनुदान पर मिलने वाले ऋण की सीमा अब 1 लाख से बढ़ाकर, पहले 1 लाख थी, अभी इसे 1.5 लाख कर दिया गया है। ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ग्रामीण क्षेत्रों में 100 करोड़ खर्च कर शिक्षित महिलाओं के लिए जिला स्तर पर, किस स्तर पर? जिला स्तर पर रूरल वुमेन्स बीपीओ रूरल वुमेन्स बीपीओ स्थापित किए जाएंगे। तो बढ़ते हैं 7वीं घोषणा की तरफ। 7वीं घोषणा क्या थी? मरीजों के परिजनों को बड़ी राहत देने के लिए प्रदेश के 6 शहरों में हाईटेक विश्राम गृह, मरीजों के परिजनों को, जो मरीजों के परिजन साथ में जाते हैं, उनको बड़ी राहत देने के लिए, यानी उनके रहन सहन के लिए, जहाँ वो उनके ठहराव के लिए 6 शहरों में, राजस्थान के कितने शहरों में? 6 शहरों में हाईटेक विश्राम गृह और अटल आरोग्य फूड कोर्ट बनाए जाएंगे। कितने शहरों में? 6 शहरों में। ये छह शहर कौन कौन से हैं? जयपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर शामिल हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इन 6 शहरों में हाईटेक विश्राम गृह। प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान के किन 6 शहरों में हाईटेक विश्राम गृह और अटल आरोग्य फूड फोर्ट बनाने की घोषणा की गई है? तो जयपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा और जोधपुर। अटल आरोग्य फूड कोर्ट के लिए सरकार ने 100 करोड़ की व्यवस्था की गई है। सड़क हादसों में होने वाली मौतों को रोकने के लिए गोल्डन आवर, गोल्डन आवर यानी जो 1 घंटा, जो किसी एक्सीडेंट के बाद किसी मरीज के लिए जो पहला घंटा है, जो गोल्डन आवर होता है, मैनेजमेंट का फैसला लिया है। 8वीं घोषणा में पढ़ते हैं सड़क हादसों में होने वाली मौतों को रोकने के लिए गोल्डन आवर मैनेजमेंट का फैसला लिया है। 150 करोड़ की लागत से राज्य की नई ट्रॉमा और इमरजेंसी पॉलिसी लाई जाएगी। प्रदेश के बेड़े में 250 आधुनिक एम्बुलेंस चरणबद्ध तरीके से शामिल किए गए हैं। हाईवे पर बने रेस्ट एरिया में एम्बुलेंस तैनात की जाएगी ताकि एक्सीडेंट के पर रिस्पॉन्स टाइम कम से कम हो। इसके बाद में 9वीं घोषणा है, वो इस प्रकार से है। शेखावाटी हवेलियों के संरक्षण के लिए, शेखावाटी में सर्वाधिक हवेलियां है ना, तो शेखावाटी की हवेलियों के संरक्षण के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इस पैसे से शेखावाटी की हवेलियों की सूरत भी बदली जाएगी, यानी उनको फिर से जीर्ण शीर्ण अवस्था में उनको दोबारा से तैयार किया जाएगा। साथ ही यूनेस्को की विश्व हेरिटेज सूची में शामिल कराने का प्रयास भी इसको किया जाएगा। किसको? शेखावाटी की हवेलियों को। ग्रामीण इलाकों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, सीएचसी, ग्रामीण इलाकों में सीएचसी है ना, सीएचसी जो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, पर हार्ट अटैक की पहचान और प्राथमिक उपचार संभव होगा। टेली एक्स थ्रोवेसिस ये तकनीक है,
तकनीक के माध्यम से गाँवों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह पर तत्काल इंजेक्शन और उपचार दिया जाएगा, जिससे अस्पताल पहुँचने से पहले होने वाली मौतों को रोका जा सके। राजस्थान में अब सभी के लिए फ्री इलाज की व्यवस्था की गई। ये बात बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो लाइन है, दी गई है, जो आप देख पा रहे हैं कि राजस्थान में अब सभी के लिए किसी वर्ग के लिए भी स्पेशल वर्ग नहीं रखा गया है, सभी के लिए फ्री इलाज की व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार से ये अ, बजट था और इस बजट में 10 बिंदु थे महत्वपूर्ण, जो वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है और संबंधित एग्जाम में आप में इसमें से इन 10 टॉपिक में से कुछ न कुछ फैक्ट आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर अवगत कराने का प्रयास कीजिएगा। मैं नए दिन नई शुरुआत के साथ में रोज़ाना हाज़िर होता हूँ, एक नए फैक्ट के साथ में। इसी प्रकार की नई जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया चैनल पर विज़िट कर रहे हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, ताकि मुझे इससे सबल मिले, मुझे थोड़ा-सा प्रोत्साहन मिले इस चीज़ का और मैं और अधिक मेहनत करके वीडियो बनाता रहूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।